आजकल पति और पत्नी के बीच समझ की बहुत कमी है। ज़्यादातर मामलों में पति और पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश भी नहीं करते। दोस्तों, विवाहित जीवन कोई मजाक नहीं है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हमेशा गंभीरता से लेनी चाहिए। जब भी आपको असहज महसूस हो तो आपको तुरंत अलग होने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको अनुकूल होने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य रखने की कोशिश करें। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार प्रयास करें और साथ में क्षमा करने का भी प्रयास करना चाहिए। यदि आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी किसी रिश्तों में कठिनाइयां हैं तो शायद आप अपना अलगाव या तलाक के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभानी चाहिए। आपको यह कम से कम देखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि यह रिश्ता चल सकता है कि नहीं। इसे यूं ही बिखर जाने देना एक अक्षम्य गलती है। यह एक पाप है और आपको इसके लिए भुगतना पड़ेगा। आज की सच्ची घटना कुछ ऐसी ही है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप बिल्कुल ही भावुक हो जाएंगे, सन्न हो जाएंगे। कहीं ऐसी घटना आपके साथ न चल रही हो। तो यह सच्ची घटना मैं आपको सुना करके आपको जागरूक करने की कोशिश करता हूँ। समाज में बुराइयों को हटाकर अच्छाइयाँ लाने का प्रयास करता हूँ। चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक औरत अपने पति से तलाक ले रही थी। उसके 2 बच्चे थे। औरत के वकील ने सारे पेपर तैयार कर लिए थे और अब सिर्फ उसके पति का पेपर पर सिग्नेचर बाकी था। पति ने वकील से कहा, वकील साहब, मुझे पता है कि तलाक पेपर पर साइन करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मैं अपनी बीवी बच्चों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुछ पल बिताना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दें कि मेरी पत्नी मेरे बच्चों को लेकर कल कोर्ट में आएगी और मैं कुछ घंटों के लिए अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर वापस आकर तलाक के पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा। वकील ने कहा ठीक है और फिर अगले दिन सुबह पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को एक गाड़ी में बिठाता है और अपने साथ घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। इन दोनों के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, प्यारे हैं। बेटा छोटा था और बेटी 1-2 साल की बड़ी थी। जब सभी लोग एक गाड़ी में बैठकर एक साथ निकले तो बेटा ने जिद करने लगा कि पापा, मुझे मामा के साथ अगली सीट पर बैठना है। यह शब्द सुनकर बेटी बोली कि पापा, मुझे भी मामा के साथ अगली सीट पर बैठना है, इसको यहाँ से हटाइए। इन सब की हरकतों को देखकर पिता ने कहा, आओ बेटा, तुम दोनों आगे बैठो। आगे वो बैठ जाते हैं। फिर बेटा कहता है, पापा, मुझे आइसक्रीम खाना है। पिता बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। फिर वह एक रेस्टोरेंट पर लेके जाता है सबको और आइसक्रीम खरीदता है और बच्चों को आइसक्रीम देता है। कभी पिता अपने बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है तो कभी माँ अपने बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी। दोनों अपना प्यार दिखा रहे थे। फिर पिता अपने परिवार और बच्चों को एक पार्क में ले जाता है। बच्चे कभी अपने पिता को गले से लगाते हैं तो कभी अपनी माँ को गले से लगाते हैं। पिता हमेशा अपने दोनों बच्चों को गोद लेकर उनकी ख्वाहिशों को पूरा करता है। कुछ समय बाद बेटी ने कहा, पापा, मुझे आपके साथ घर जाना है। नानी के घर नहीं जाएंगे, वहाँ आपके बगैर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर बेटा ने भी कहा, हाँ पापा, मुझे भी आपके साथ घर जाना है, मुझे भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। इस तरह से दोनों बच्चे ने जिद करने लगे अपने घर जाने के लिए। पिता ने कहा, हाँ बेटा, हम अपने घर जरूर चलेंगे। बेटा कहा, पापा, मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, यह बहुत तेज चल रही है। नाना की गाड़ी अच्छी नहीं है, मैं बड़ा होकर आप ही की तरह गाड़ी खरीदूंगा। तब पिता भावुक हो जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू भर गए और पिता बोलते हैं कि हाँ बेटा, पहले तुम बड़े हो जाओ। इस तरह से काफ़ी वक्त निकल चुका था। उधर वकील बार बार फ़ोन कर रहा था, कह रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए।
लेकिन पिता अपने बच्चों और पत्नी के प्रति इतना अधिक प्रेम और लगाव दिखाता है कि उसे बिछड़ने का मन ही नहीं करता है। और पिता अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आंखों से आंसू को बहते हुए देख बेटी पूछती है, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? फिर उस आदमी ने कहा कि मेरे आंख में कुछ पड़ गए हैं, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं। यह कहते हुए अपने आंख के आंसुओं को पोंछ लेता है। फिर वह सब लोग कोर्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। गाड़ी रुकती है और गाड़ी में से सब लोग नीचे उतरते हैं और कोर्ट की तरफ जाने लगते हैं। तभी दोनों बच्चे कहते हैं, पापा पापा मैं आपके साथ चलूँगा, और बच्चे दोनों रोने लगते हैं। फिर पिता अपने बच्चों को उठाता है और अपनी पत्नी के पीछे पीछे कोर्ट की तरफ जाने लगता है। इधर उसकी पत्नी ने बच्चों का प्यार देखा तो उसे एहसास हो गया कि मेरे बच्चे अपने पिता से बहुत अधिक मोहब्बत करते हैं। आगे जाने के बाद बच्चों ने अपने पापा से कहा, पापा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यहाँ मेरा घर नहीं है, हम लोगों को अपने घर ले चलिए। यह सुन करके पिता बोलते हैं कि बेटा कुछ काम है, अभी उस काम को निपटारा करके हम लोग घर चलते हैं। जैसे ही वकील के पास पहुँचते हैं वैसे ही वकील जल्दी से तलाक का पेपर लाता है, कहता है कि आप जल्दी से इस पर सिग्नेचर करिए, कोर्ट बंद होने वाला है, नहीं तो तलाक नहीं हो पाएगा। यह शब्द सुन करके तुरंत पत्नी उस पेपर को लेकर फाड़ देती है और कहती है, मैं तलाक अपने पति से नहीं लूँगी। मैं अपने घमंड में चूर थी, अपने घमंड की वजह से मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। दोस्तों इस कदर वहाँ पे तलाक रुक जाता है और यह शब्द सुन करके पति अपने पत्नी से गले लिपट कर रोने लगता है। फिर वह सभी बच्चे गले लिपट जाते हैं और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर से वह पति पत्नी मिल करके अपने घर वापस चले जाते हैं। तो यह रही दोस्तों कहानी। यह कहानी आपके एक परिवार से जुड़ा है। परिवार चलाने के लिए आपके अंदर संयम, धैर्य, सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात पर आकर अलगाव के बारे में मत सोचें, तलाक मत लें, क्योंकि इससे आपका ज़िंदगी तो टूटेगा ही, साथ में आपके बच्चों का भी भविष्य खराब हो सकता है। दोस्तों यह कहानी आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।